वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एक नया टॉपिक करेंगे जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, जिसका नेम है सैमुअल्सन थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल। आपको भी पता है कि सैमुअल्सन ने क्या दिया था, बिजनेस साइकिल, जो रिसेशन होता है, डिप्रेशन होता है, जो डिफरेंट बिजनेस साइकिल आते हैं इकोनॉमी के अंदर, उसके ऊपर उन्होंने क्या किया था, एक मॉडर्न थ्योरी जो है वो बनाई थी अपनी। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जो सैमुअल्सन है उन्होंने एक आर्टिकल दिया था। ठीक है, सैमुअल्सन ने क्या किया था, एक आर्टिकल दिया था जिसका नेम क्या था, इंटरैक्शन बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, उन्होंने क्या किया, अपनी जो न्यू ट्रेड साइकिल की जो थ्योरी दी, उन्होंने क्या किया, उसके में जो मल्टीप्लायर हम पढ़ते हैं और एक्सेलरेशन दोनों को मिलाया और वो किस तरह से वर्क कम करते हैं, और ट्रेड साइकिल मतलब जो बिजनेस साइकिल इकोनॉमी के अंदर आते हैं उनमें उनका क्या योगदान है, मतलब क्या अफेक्ट पड़ता है, क्या उससे वो प्रभावित होते हैं। तो यही बात है कि सैमुअल्सन ने अपने आर्टिकल इंटरेक्शन बिटवीन मल्टीप्लायर एनालाइज एंड एक्सेलरेशन प्रिंसिपल में एक थ्योरी को दिया, जिस थ्योरी को हम किस नाम से जानते हैं, मॉडर्न थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल के नाम से हम उसको जानते हैं। अब हमें पता है कि बिजनेस साइकिल की थ्योरी उन्होंने बनाई, तो कोई भी थ्योरी अगर बनती है तो उसमें कुछ अजम्पशंस होती हैं। तो सबसे पहले उन्होंने ये कहा, इकोनॉमी क्या है, क्लोज इकोनॉमी है, कि हमारा फॉरन मतलब हमारी इकोनॉमी के अंदर ही इंटरेक्शन हो रहा है। फॉरेन सेक्टर जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर है उसका कोई रिलेशन नहीं है। कौन सी इकोनॉमी है, क्लोज इकोनॉमी है। ठीक है, हमारी इकोनॉमी के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं, देयर इज फुल यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ इकोनॉमी। जितने भी रिसोर्सेज हैं और जितना भी वो प्रोडक्शन कर सकते हैं उनका हम क्या कर रहे हैं, फुल यूज़ कर रहे हैं। फिर उन्होंने अगली एडप्शन क्या मानी है कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीसी। ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपना मॉडल एमपीसी और एक्सेलरेशन पर डिपेंड किया है, उसको इन्होंने क्या मानना है, 0.5 वो कॉन्स्टेंट इन्होंने मानी है। फिर इन्होंने कहा है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो गवर्नमेंट करेगी, और गवर्नमेंट कौन सी इन्वेस्टमेंट करती है, हमें पता है गवर्नमेंट करती है एक ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट करती है। देखो, इन्वेस्टमेंट इज अंडरटेकन बाय गवर्नमेंट एंड इट इज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। और इन्होंने कहा कि रिलेशनशिप क्या होता है मल्टीप्लायर में और एक्सेलरेशन में, लैग रिलेशन होता है। जैसे हम कहते थे ना, मल्टीप्लायर वाले कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा भी था कि अगर हम आज इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इनकम कब कब मिलती है हमें, आने वाले टाइम पीरियड में मिलती है। आज का कंजप्शन, करंट टाइम का कंजप्शन क्या होता है, प्रीवियस में हमने क्या कमाया है उस पर डिपेंड करता है। तो क्या है, इस इन्वेस्टमेंट में भी और कंजप्शन में भी टाइम का लैग जो है वो होता है। ठीक है, और एक्सेलरेशन की वैल्यू जो स्टार्टिंग में इन्होंने वैल्यू मानी है वो कितनी मानी है, 1 मानी है। ठीक है, तो सैमुअल्सन ने इन सारी एजम्पशन पे क्या किया, अपने मॉडल को डिस्कस किया। उसके बाद देखो, हमने कहा था कि क्या है, क्लोज इकोनॉमी है। क्लोज इकोनॉमी का मतलब क्या हुआ, हमारा कंजप्शन होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, गवर्नमेंट सेक्टर होगा, फॉरेन सेक्टर किसी तरह से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट नहीं हो रहा। देखो, हमारी इनकम किस पे डिपेंड करेगी, फिर इनकम जो है हमारी, देखो वाईटी, जीटी गवर्नमेंट, सीटी कंजप्शन हो गया हमारा करंट टाइम पीरियड में, आईटी क्या होगी, इन्वेस्टमेंट होगी। अब आपको पता है कि सीटी करंट कंजप्शन जो है क्या होता है, करंट कंजप्शन, करंट टाइम में हमने कितना कंज्यूम करना है वो हमारी प्रीवियस इनकम का फंक्शन है। ठीक है, ये इन्होंने मानी है एमपीसी, और इसको माना है वाई टी माइनस 1 का मतलब है कि प्रीवियस हमारी इनकम पिछले महीने कितनी थी, ये पिछले साल कितनी थी, उस पर हमारा करंट कंजप्शन जो है वो डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट को इन्होंने खोला है कि इन्वेस्टमेंट को कैसे लिखते हैं। देखो, इन्वेस्टमेंट को इन्होंने कैसे लिखा है, जो हम एक्सेलरेशन में लिखते हैं कि इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू बीटा सी टी मतलब कंजप्शन माइनस सी टी माइनस 1। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है ना पूरा, तो इन्वेस्टमेंट को इन्होंने इस तरह से खोल के लिख दिया। ठीक है, इन्होंने कहा कि जो प्रेजेंट टाइम की इन्वेस्टमेंट है वो किस पे डिपेंड करती है, कि हम करंट में क्या कंजप्शन करते हैं उस पर, और उससे पीछे हमने क्या कंजप्शन किया करंट टाइम पीरियड से, एक स्टेप आप पीछे चले जाओ, उस टाइम पीरियड में आपने क्या कंजप्शन किया उस पर डिपेंड करती है। और हमें शुरू से पता है कि जो करंट कंजप्शन है, सीटी को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा वाई टी माइनस 1। देखो यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि जो सीटी है, जो यहाँ पर ये सीटी है, सीटी माइनस 1 है, करंट कंजप्शन जो है किसका फंक्शन होता है, वाई टी माइनस 1 की प्रीवियस टाइम पीरियड में हमने क्या कमाया, हमारी क्या इनकम रही होगी, और उससे प्रीवियस टाइम पीरियड में हमारी जो कंजप्शन है वो किस पे डिपेंड रही होगी, कि उससे पहले हमने क्या कमाया होगा, हमारी क्या इनकम होगी। ठीक है, एक टाइम पीरियड और पीछे चले गए हम, तो ये चीज़ यहाँ होगी। यहाँ पर अभी तक हमने क्या किया कि इन्वेस्टमेंट, कंजप्शन फंक्शन
और गवर्नमेंट का जो फंक्शन है उसमें हम क्या क्या वैल्यू लिखेंगे उसको खोलना है हमने। ठीक है, अब हमें वैल्यू पता लग गई। अब हमें पता लग गया। अब हमने क्या किया, इन्वेस्टमेंट में यहाँ पर हमारे क्या था, यहाँ पर हमारे CT था, यहाँ CT -1 था। तो CT और CT -1 के प्लेस पर हमने जो YT -1 और YT -2 जो वैल्यू होती है कंजप्शन की वो हमने डाल दी। और आपको पता है MPC तो साथ में चलता ही है। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को, ये जो वैल्यू है पूरी इन्वेस्टमेंट की, G वाले की प्लेस पर G की वैल्यू और I के प्लेस पर I की वैल्यू, अब हम अपने फंक्शन में जो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी उसमें हमने डाल दी। YT इनकम, GT CT प्लस IT, यही तो था हमारा 3 सेक्टर मॉडल। अब हमने यहाँ GT के प्लेस पर GT रखा है और हमें पता है जो हमारा CT है, जो करंट कंजप्शन है, वो किस पे डिपेंड करता है, प्रीवियस टाइम पीरियड में हमने कितना कमाया, वो ये वाला हो गया। और इन्वेस्टमेंट तो अभी देखो हमने निकाला ही है, इन्वेस्टमेंट फंक्शन हमने एज इट इज इसको यहाँ रख दिया। उसके बाद हमने क्या किया, GT तो आपका ऐसे ही रहेगा, ये कंजप्शन भी अभी हमने ऐसे ही रखा है। ये जो बीटा है, इस बीटा को हमने अंदर सबसे मल्टीप्लाई कर दिया। जब हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, बीटा अल्फा YT -1 माइनस बीटा अल्फा YT -2। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ GT का GT रखा और उसके बाद यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर YT है, YT -1 है, यहाँ पे भी है YT -1 है। तो हमने क्या किया, इन दोनों में से YT -1 YT -1 सेम है, तो हमने यहाँ पर क्या कर लिया, उसमें से कॉमन ले लिया। यहाँ हमने YT -1 को कॉमन लिया, तो उसके बाद हमारे पास अंदर क्या बचा, अंदर हमारे पास बचा अल्फ़ा और फिर यहाँ क्या बचा, प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये वाला फंक्शन पूरा एज इट इज हमने यहाँ लिख दिया। उसके बाद आप देखो, उसके बाद हमने ये वाला एज इट इज उतार दिया, यहाँ भी हमने एज इट इज उतार दिया। ये अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा, इसमें से हमने क्या कॉमन ले लिया, हमने अल्फ़ा कॉमन ले लिया क्योंकि दोनों में है वो, तो अल्फ़ा कॉमन लिया। तो हमारे पास यहाँ क्या बच गया, 1 प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा YT -2। अब यहाँ इस इक्वेशन का क्या मतलब है, अब क्या होगा, अगर आपके पास क्वेश्चन में, कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन में हमें अल्फ़ा बीटा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की वैल्यू दे रखी होगी, हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करते ही हमारी इनकम की जो वैल्यू है वो अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ये तो हो गया इक्वेशन टर्म में। अब हमने ये कहा था कि जो ये सैमुअल्सन है, इसने अपना मॉडल मल्टीप्लायर एक्सेलरेशन कैसे इंटरेक्शन करते हैं उस पर बेस है। अब इन्होंने तो कुछ कंडीशंस ली हैं। मान लो उन्होंने कहा है कि आपकी अल्फ़ा, इसको आप MPC मानना, ये हो गया आपका एक्सेलरेशन। अगर आपकी MPC की वैल्यू 0.5 है और आपकी बीटा जो आपके एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू क्या है, 0 है, इस केस में क्या होता है, सिर्फ मल्टीप्लायर वर्क करेगा क्योंकि एक्सेलरेशन तो कुछ हुआ ही नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, हमारी इनकम जो है टाइम के साथ साथ बढ़ेगी और सिर्फ मल्टीप्लायर इफेक्ट जो है वो काम करेगा। और जो इनकम बढ़ेगी वो किस रेट से बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो सही, लेकिन किस रेट से बढ़ेगी, वो बोलेगी उसको डिक्रीजिंग रेट से। और इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे साइकिल लेस पाथ। ठीक है, क्योंकि अभी किसी तरह का कोई साइकिल यहाँ नहीं हो रहा, सिर्फ इनकम बढ़ रही है किस रेट से, डिक्रीजिंग रेट से, तो इसको क्या बोलेंगे, साइकिल लेस पाथ। फर्स्ट केस हो गया ये वाला। सेकेंड केस देखो, सेकेंड केस में अगर हमारी अल्फ़ा की वैल्यू, MPC की वैल्यू 0.5 हो और बीटा की वैल्यू क्या हो, 1 हो, तो ऐसी सिचुएशन में जो हमारे साइकिल है, ट्रेड की जो साइकिलिंग प्रोसेस है, वो धीरे धीरे टाइम के बाद क्या है, देखो कम होते चले जाएंगे। ठीक है, धीरे धीरे क्या है, यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लायर भी काम कर रहा है और एक्सेलरेशन ने भी अभी शुरू किया काम करना, तो इसको बोलते हैं डैम ऑसिलेशन। क्या बोलते हैं, डैम ऑसिलेशन। ठीक है, यहाँ पर हमारा मल्टीप्लायर भी काम करेगा और एक्सेलरेशन ने भी काम करना शुरू कर दिया। टाइम के साथ साथ ये साइकिल क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाएंगे। थर्ड जो कंडीशन है, थर्ड कंडीशन में देखो, जब हमारी MPC की वैल्यू क्या है 0.5 और बीटा की वैल्यू क्या है 2, तो इस सिचुएशन में जो हमारे बिजनेस साइकिल है, जो बिजनेस साइकिल की हम बात कर रहे हैं, वो कैसे होंगे, रेगुलर। जैसे अब हमारा रेगुलर जो बिजनेस साइकिल होता है, जैसे बूम आ गया, फिर मंदी आएगी, डिप्रेशन आएगा, फिर हम रिकवरी करेंगे, तो ये कौन सा साइकिल है, ये एक रेगुलर साइकिल है जो चलता रहता है। अगर हमारी MPC की वैल्यू 0.5 हो और बीटा, जिसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं, उसकी वैल्यू कितनी हो, 2, तब क्या होता है, तब रेगुलर बिजनेस साइकिल जो है वो होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर फोर्थ केस में देखो आप, फोर्थ केस में क्या है, अगर आपकी MPC की वैल्यू 0.6 है और बीटा की वैल्यू आपकी कितनी है, 2, तो इस सिचुएशन में आपके क्या है, जो बिजनेस साइकिल का जो ट्रेड साइकिल है, ये आपका बढ़ता जाएगा। इसको बोलेंगे एक्सप्लोजन ऑसिलेशन, कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजन हो रहा है ट्रेड साइकिल का, और क्या हो रहा है, धीरे धीरे ट्रेड साइकिल हमारे क्या हो रहे हैं, देखो
टाइम के साथ साथ हमारे ट्रेड साइकिल बढ़ रहे हैं। इसको बोलेंगे एक्सप्लोसिव ऑसिलेशन बोलेंगे, कि एक्सप्लोजन जैसे किसी चीज़ का फूटना फैलना हो जाता है ना, उस तरीके से। तो ये कौन सा ट्रेड साइकिल होगा? एक्सप्लोसिव ऑसिलेशन बोलते हैं इसको। और एक थर्ड सिचुएशन, जब हमारी एमपीसी की वैल्यू भी 0.8 और बीटा एक्सेलरेशन की वैल्यू भी क्या होता है? बहुत ज़्यादा हो जाती है। एक्सेलरेट भी बहुत ज़्यादा, इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा हो रही है इकोनॉमी में, और उधर से एमपीसी भी अपना बहुत ज़्यादा काम कर रहा हो, तो हमारी इनकम देखो, इकोनॉमी में इनकम बढ़ रही है टाइम के साथ साथ। कैसे बढ़ रही है इनकम? जैसे फर्स्ट डायग्राम में डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रही थी, यहाँ हमारी इनकम इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रही है। तो ये वाला कौन सा बात हो गया कि जब इनकम बहुत ज़्यादा इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रही हो। अभी हमने 5 डायग्राम किए, अब अगर हम उन 5 डायग्राम को एक डायग्राम में सम अप करें तो कैसे करेंगे? देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको डायग्राम में वैसे देखिए, यहाँ पर हम लेंगे एमपीसी की वैल्यू एक्स पर, ओ वाई पर हम एक्सेलरेशन की वैल्यू लेंगे 1 2 ऐसे 3। तो ये देखो जो हमने फर्स्ट डायग्राम किया था, जिसको हमने साइकिल लेस पाथ बोला था, अगर देखो अगर इस तरह का डायग्राम हो पेपर में, कई बार क्या होता है क्वेश्चन आता है और इसमें से ये पूछ लेते हैं कि एक्सप्लोसिव ऑसिलेशन कौन से पॉइंट में है, या फिर कई बार पूछ लेंगे साइकिलस पाथ, इनमें से कहाँ पर कौन से पॉइंट पर साइकिलस पाथ होगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन इस तरह के डायग्राम को दिखा के पूछे जाते हैं। तो हमने जो फर्स्ट डायग्राम किया था, जो हम साइकिलस पाथ कह रहे थे, वो ए पॉइंट पर है। इस ए पॉइंट पर देखो अल्फा की वैल्यू 0.5, बीटा की वैल्यू 0 हमने किया है, और ये वाला डायग्राम हमने यहाँ पे बना दिया। इसको क्या बोलेंगे हम? साइकिल लेस पाथ, की इनकम क्या है? डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रही है। फिर सेकंड हमने क्या किया था? डैम्ड ऑसिलेशन। डैम्ड ऑसिलेशन मतलब टाइम के साथ साथ जो साइकिल है वो खत्म हो रहे हैं। और यहाँ पर हमारी क्या थी? जो एमपीसी की वैल्यू कितनी थी? 0.5, और बीटा की वैल्यू थी हमारी 1। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड हमने किया था रेगुलर साइकिल। रेगुलर साइकिल देखो ये वाला सिचुएशन होती है, ये वाला, ये जो ये वाला पॉइंट है, सी पॉइंट, ये हो गया हमारा रेगुलर साइकिल। इस रेगुलर साइकिल पर हमारा क्या है? एमपीसी की वैल्यू 0.5 है और बीटा की वैल्यू कितनी है? 2 है। और फोर्थ हमने किया था ना एक्सप्लोसिव ऑसिलेशन, की जो साइक्लिंग प्रोसेस है वो क्या है? बढ़ रही है। तो यहाँ पर देखो टाइम के साथ साथ आपकी जो साइक्लिंग प्रोसेस है बढ़ रही है। यहाँ पर आपकी जो एमपीसी की वैल्यू है वो कितनी है? 0.6 है, और जो बीटा आपका एक्सेलरेशन है वो कितना है? 2 है। और जो लास्ट हमारा बचा था, जिसको हम बोले थे साइकिल लेस एक्सप्लोसिव पाथ, जब इनकम क्या थी? इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रही थी, और वो वाली सिचुएशन यहाँ पर होती है। यहाँ पर क्या होता है? साइकिल लेस क्या होता है? एक्सप्लोसिव पाथ होता है। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, कई बार इस डायग्राम में पूछ लिया जाएगा कि सी पॉइंट पर कौन सा साइकिल था। ठीक है, तो आपको जैसे इस डायग्राम को देखते ही पता लग जाएगा कि यहाँ पर एक्सप्लोसिव आता है, यहाँ पर क्योंकि वैल्यू भी लिखी हुई है, डायग्राम भी बनाया हुआ है, उसका नेम भी दिया हुआ है। तो जो सैमुअल्सन ने अपनी ट्रेड साइकिल की थ्योरी में 5 कंडीशन बताई थी एक्सेलरेशन और एमपीसी को, किस तरह से वो काम करती हैं, किस तरह से ट्रेड साइकिल टाइम के साथ साथ आते हैं, वो साइक्लिंग प्रोसेस क्या होती है, वो हमने पूरी डिटेल में क्या कर लिया? डिस्कस कर लिया। अगर आपको मेरी भी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।